Assalamualaikum to everyone. It's Mohammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. Dear students, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हमें बाइनरी ऑपरेशन का पता होना चाहिए। क्लियर? अच्छा बच्चे, नाम से जाहिर है कि बाइनरी का मतलब होता है दो। बाइनरी मीन्स और ऑपरेशन यहां पर होंगे डिवीजन और मल्टीप्लाई प्लस या माइनस। ये चार ऑपरेशन जो बेसिक हैं, ठीक है, ये बेसिक ऑपरेशन कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी दो नंबर ले मैथ के, ठीक है, कोई डिजिट्स लें आप दो, ठीक है, फॉर एग्जांपल देना चाह रहा हूं, ठीक है, आप इन ऑपरेशन में से किसी को भी अप्लाई करें तो ये जो आंसर आएगा तो ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन। दो एलिमेंट्स के ऊपर आपने ऑपरेशन लगा दिए। सिंपल क्या है बाइनरी ऑपरेशन, दो एलिमेंट्स के ऊपर आपने ऑपरेशन लगा दिए। यहां पर प्लस का आपने ऑपरेशन लगा दिया और आंसर 6 आ गया, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है विद रिस्पेक्ट टू बच्चे क्या है, प्लस। ठीक है, और इसी तरीके के साथ अगर यहां पर आप इन्हीं एलिमेंट्स को लें तो ये आंसर आ जाएगा 8। तो ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लाई। इन्हीं दो एलिमेंट्स को अगर मैं लेता हूं तो ये -2 आ जाएगा, तो ये विद रिस्पेक्ट टू माइनस आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं डिवाइड करता हूं यहां पर 2 को, अगर मैं 4 को डिवाइड करता हूं 2 पे तो आंसर आएगा 2, तो ये विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो सिंपल बाइनरी ऑपरेशन ये होगा कि एनी कैलकुलेशन ऑन एनी सेट, ठीक है, ऑन एनी सेट, जो आपका रियल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, लेकिन आंसर आपका उसी में आए। ठीक है, सपोज करें अगर आप ये सेट ले रहे हैं, जो आपके पास ये एक नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 सो ऑन। क्लियर है? अब आप यहां पर दो एलिमेंट उठाते हैं 2 और यहां पर 8। क्लियर है? अब आप इसको ऐड करना चाह रहे हैं तो ये आंसर क्या आ गया, 10। तो ये क्या होगा बच्चे, आपका इसी सेट में से लाई कर रहा है, तो ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है, ये क्या मैंने कहा कि आंसर भी इसी के अंदर लाई भी करे तो ये भी क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन। और यही प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ भी मैच करेगी। थोड़ा सा फर्क होगा। क्या कहा मैंने कि अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करके देख लें इसे तो यहां पर क्या आ जाएगा 16, तो 16 भी इसी के अंदर लाई करता है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, यहां पर बाइनरी ऑपरेशन लाई कर रहा है। क्लियर है बच्चे? जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एडिशन लॉ होगा इसमें और मल्टीप्लिकेशन लॉ। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे एडिशन के लिहाज से देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन लिहाज से। ठीक है, कि जो हमने ऊपर पढ़ा था बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है, वो हम ऐड भी करेंगे और मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे। ठीक है, एडिशन के अंदर क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देन दूसरी प्रॉपर्टी वो भी हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एडिशन, और इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देन एडिटिव इनवर्स हो, एडिटिव प्रॉपर्टी होगी और एडिटिव इनवर्स होगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, वो आगे हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल सोल्व करना, उसके लिए हमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ को समझना जरूरी है। तो दैट्स व्हाई हम पहले क्लोजर लॉ को डिस्कस करके एक्सरसाइज का पहला सवाल सोल्व करेंगे, देन फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बाकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है, पहला लॉ क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या होगा क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ ये होता है कि आप जो भी आपको गिवन सेट है उसमें से आप कोई से दो एलिमेंट उठाएं, ठीक है, और अगर उनको अगर आप सम करें, किसी को भी, सभी को, फॉर ऑल की बात हो रही है कि उनमें जो जो आपको दिए हैं उनमें से किसी दो को आप उठाकर जमा करते हैं, तो अगर आंसर उसी सेट में आ जाता है तो ये क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज करें ये एक सेट है, ठीक है, अब ये एक सिंगल सेट है। अब यहां पर आप 0 को 0 में ही ऐड करें तो आंसर क्या आ रहा है, 0। तो मींस आपने इन दोनों को, ये 0 एक ही एलिमेंट था, तो दैट्स व्हाई आप इसी को इसी के अंदर ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ गया। तो ये आंसर 0 आया और जो कि इस सेट का हिस्सा है, तो आप ये कहेंगे इट इज क्लोज्ड। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एडिशन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर एक और ऐड कर देता हूं एलिमेंट, सपोज करें अगर 0,1 अगर मैं कर देता हूं तो देखिएगा
अब देखिए पहला तो एलिमेंट हो गया, जीरो को जीरो के अंदर इटसेल्फ मैंने ऐड किया। अच्छा, अब ये पॉसिबिलिटी है, जितनी भी पॉसिबिलिटी बनेगी वो हम सारी करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 + 1 करूंगा तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर है, 0 + 1 किया तो भी आंसर जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर जरा इसी की जो बाकी पार्ट है सपोज करें, अगर मैं 0 + 1 + 0 करता हूं तो क्या होगा बच्चे, ये भी 1 आएगा, तो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, 1 + 1 करूंगा तो 2 आंसर आ रहा है, तो जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई उसने ये कहा है फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब ये कि जो आपको सेट गिवन है उसमें जो जो भी मौजूद है उन सभी को आप बारी बारी ऐड करें, और ऐड करने के बाद अगर आंसर इसी में से आ जाता है तो इसे आप क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। चूंकि यहाँ पर 3 तो इसी के अंदर लाई कर रहे हैं, लेकिन चौथा ये वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो कोई सभी का एग्जिस्ट करना। फॉर ऑल का मतलब ये होता है कि सारे एलिमेंट का इसी सेट में एग्जिस्ट करना लाजमी है, ठीक है। तो अगर ये वाला आंसर इसमें नहीं है तो दैट्स व्हाई अब ये वाला सेट क्या कहेंगे, इट इज नॉट क्लोज्ड। क्या, इट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर है। अच्छा, बाइनरी याद रखिएगा एक बात हमेशा कि बाइनरी सिर्फ 2 एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन होगा। अब देखिए सपोज करिए यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर क्या होगा, 6 है, तो बाइनरी ऑपरेशन पहले इन दोनों के ऊपर होगा, फिर जो आंसर आएगा वो इसके अंदर फिर ऐड होगा। अब ये 5 + 6, ठीक है, इसका आंसर 5 आ गया, और देन अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 11। बाइनरी ऑपरेशन में हमेशा याद रखिएगा 2 एलिमेंट के दरमियान ऑपरेशन होना है। 2 एलिमेंट के दरमियान वो एडिशन का ऑपरेशन हो सकता है, वो माइनस का हो सकता है, वो डिवीजन का हो सकता है, वो मल्टीप्लाई का हो सकता है, लेकिन होगा 2 एलिमेंट के दरमियान, ठीक है। 2 एलिमेंट्स का ऑपरेशन होकर जो आंसर आएगा वो देन फिर अगले के अंदर होगा, 2 का, ठीक है। पेयर बाइनरी का मतलब 2। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। देन अब इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं। इसी तरह बच्चे यहाँ पर अगर मैं सेट इसी की बात करता हूँ 0,1, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखें अब ये वाला आपके पास सेट है, तो अगर मैं यहाँ पर सोल्यूशन लिखता हूँ तो क्या होगा कि देखें 0 को मल्टीपल आपने किया 0 के साथ तो आंसर क्या आ रहा है, 0, वो इसके अंदर लाई कर रहा है। अच्छा, ठीक होगी बात। देन 0 को 1 के साथ मल्टीपल करूं तो आंसर 0 आ रहा है, वो भी इसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और पॉसिबिलिटी क्या होती है, 1 × 0, तो ये भी क्या हो रहा है बच्चे, 0, तो ये इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, जो लास्ट वाली इसकी है, मतलब जो फोर्थ वाली इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, 1 मल्टीपल 1, ठीक है। चौथी इसकी जो पॉसिबिलिटी वो 1। तो देखिए जरा 0, अगर आप इसको 0 के साथ मल्टीपल करते तब भी 0 आ रहा है, 0 को 1 के साथ करते तब भी 0, 1 0 तो 0, 1 × 1 तो ये 1 आ रहा है और वो इसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। सो आप कहेंगे कि 0,1 is closed with respect to multiplication। क्लियर है जी बच्चे, सिंपल समझ आ गई बात की। सिंपल आप ये कह सकते हैं कि आप जो भी आपने सेट आपको गिवन होगा, यहाँ पर मैंने इन जनरल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिख दी है, डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, ये इसकी एडिशन के लिहाज से। तो अगर आप एडिशन की बात करते हैं तो जो भी आपको सेट गिवन है वो आप अगर 2 एलिमेंट उठाएंगे, उनको सम करके अगर आंसर आपके गिवन सेट में लाई करता है तो आप कहेंगे वो क्लोज्ड है। एक मजीद एग्जांपल हम देख लें कि अगर मैं नेचुरल सेट ले लेता हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 सो, तो अब आप गौर करेंगे किसी भी 2 एलिमेंट को आप ऐड करेंगे, 2 + 3 तो वो आंसर आएगा 5 जो कि इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 3 + 5 कर लेता हूँ तो 8, तो प्रोसीड कर रहा है ना आगे, तो 8 भी इसके अंदर लाई करता है। कोई भी आप ले लें, 16 + 1 ले लें तो क्या आंसर आ रहा है, 17, वो भी इसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि क्या है, n इज क्लोज्ड। क्या है, n इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसी तरीके के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे 2 × 3 तो 6, वो भी इसी के अंदर एग्जिस्ट करता है। 3 × 5 तो 15, वो भी इसी के अंदर एग्जिस्ट करता है। 16 × 1 तो 16, वो भी इसी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होगा, n इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड आल्सो विद रिस्पेक्ट टू
एडिशन। क्लियर है? ले बच्चे अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहला पार्ट है इसका, सेट आपको 0 दिया गया, क्या ये क्लोज है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से? तो पहले नंबर पे तो मैं लिखूंगा कि क्या होगा कि अगर यहाँ पर देखा जाए सेट ए को अगर आप देखें 0 प्लस 0 क्या होगा, आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, और इसी तरीके के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, एक ही सेट है, 0 को 0 के अंदर ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आ रहा है। सो आप क्या लिखेंगे ए के अंदर के 0, ये सेट आपके पास क्या है बच्चे, इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बिकॉज, ठीक है, बिकॉज क्या आप कहेंगे 0 प्लस 0 आंसर क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। क्लियर है? ये मैं आपको समझाने के लिए पहले लिखा था। अच्छा, सो क्या होगा 0 प्लस 0 बिकॉज 0 इसी के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई ये क्या होगा, ये क्लोज है। और इसी तरीके से बी के अंदर क्या लिखेंगे कि सेट, ठीक है, इज क्लोज्ड with respect to multiplication because 0 मल्टीपल 0 क्या आ रहा है, 0, और ये इसी के अंदर एग्जिस्ट कर। ठीक है, और वो सेट आप ये भी लिख सकते हैं कि ये इसके अंदर बिलोंग कर, और यहाँ पर भी कि ये इसका हिस्सा है। क्लियर है बच्चे? ये पहला सवाल था। ठीक है, इसे नोट डाउन कर ले, एक नजर देख ले। दूसरे पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि ए क्या क्लोज्ड है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, सिंपल हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर ये नहीं होगा। क्यों? देखें 1 को 1 के अंदर जब आप ऐड करेंगे तो आंसर 2, और वो इस सेट 1 के अंदर लाई नहीं कर रहा, तो दैट्स व्हाई आप क्या कहेंगे कि ये क्लोज नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, द सेट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बिकॉज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, जो कि सेट का हिस्सा नहीं है। क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके के साथ बी के अंदर इसका दूसरा पार्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा अगर देखा जाए तो 1 इज क्लोज, ये क्लोज होगा। देखिए 1 को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आएगा। तो एडिशन के लिहाज से तो नहीं है क्लोज, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये क्लोज है बिकॉज 1 मल्टीपल 1 इज इक्वल टू 1, और ये बिलोंग करता है सेट 1 में से। सो एडिशन के लिहाज से ये क्लोज नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये क्लोज्ड है। नोट डाउन कर लें। जी बच्चों, थर्ड पार्ट है आपके पास 0, -1। ये बच्चे अब यहां पर आपको एक स्कीमा ट्रिक भी बता देता हूं शॉर्टकट में। जी बच्चे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके के अंदर आपने यहां पर प्लस लगाना है। ठीक है, और जो एलिमेंट है उनको आपने यहां पर 0 और यहाँ पर -1, इसी तरीके के साथ यहाँ पे 0 -1। क्लियर है? अच्छा, अब आपने यहाँ पर क्या आपका साइन है, ऑपरेशन है प्लस का, तो 0 को 0 के अंदर ऐड करें तो 0 ही आता है, -1 को 0 के अंदर ऐड करें तो -1 आ गया। 0 को अब आपने -1 के अंदर ऐड करेंगे तो -1 आएगा, -1 को -1 के अंदर ऐड करेंगे तो -2। तो दैट्स व्हाई ये देखें, अब ये वाला जो नंबर है तो एज आप यहाँ पर डिजाइन लिख देंगे एज -2 0 -1 क्या देंगे 100। ये वाला सेट आपके पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नहीं बच्चे, अब यहां पर देखें इसी तरीके के साथ यहाँ पर आप तरीके का क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन डालें। ठीक है, आप इसको सर्कल भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा 0 -1। ठीक है, 0 यहाँ पे आ जाएगा और -1 यहाँ। 0 को 0 के साथ मल्टीपल करें क्या आएगा 0, और 0 को -1 के साथ करें तो 0, -1 को 0 के साथ करेंगे तो 0, -1 को -1 के साथ करेंगे तो +1। चूंकि 1 क्या बिलोंग नहीं करता 0, -1 के साथ। क्लियर है? तो दैट्स व्हाई आप क्या कहेंगे कि 0, -1 इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू।
क्लियर है? ये वाला इस तरह आपने सोल्व करना है, ये ज्यादा इजी भी है, इसे एक दफा देख लें, ये आपके पास इस तरह सोल्व होगा। अच्छा, अगले सवाल के अंदर, अगले पार्ट के अंदर सिंपल क्या होगा, 1 - 1, तो सिंपल यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, 0 की जगह पर यहाँ पर भी 1 डाल दूंगा, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1। 1 को 1 के साथ, 1 को 1 में ऐड किया तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और 1 को -1 में, 1 को -1 अगर मैं करता हूँ 1 प्लस इंटू -1 तो आंसर क्या आता है 0। -1 + 1 क्या होगा बच्चे 0, और इसी तरह से -1 और -1 ये -2 हो जाएगा। क्लियर? अब ये देखिए यहाँ पर सिंपल आप कैसे देख सकते हैं बाजार की, यहाँ पर 2 और -2 क्या है, बिलोंग नहीं कर रहे, ये वाला इसका हिस्सा नहीं है यहाँ पर, ये वाले सेट का, ठीक है। तो ये भी आपका बिलोंग क्लोज नहीं है एडिशन के लिहाज से। सिमिलरली यहाँ पर जब आप मल्टीपल करते हैं, सिमिलरली बच्चे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 1 को 1 के साथ मल्टीपल करूंगा तो 1 आंसर आ गया, -1 को 1 के साथ मल्टीपल किया तो यहाँ पर क्या बनेगा, -1 बन जाएगा, और -1 को, ठीक है, -1 के साथ करूँ तो 1, और यहाँ पर 1 को -1 के साथ करूंगा तो ये -1। तो देखिए यहाँ पर जब आप गौर कर रहे हैं तो अब ये आंसर क्या हो रहा है, 1 - 1, ठीक है, 1 ये इसके अंदर लाई कर रहा है, -1 लाई कर रहा है, -1 लाई कर रहा है। तो अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या आप सिंपल लिखेंगे, सो द सेट 1 - 1 इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है बच्चे? देखिए यहाँ पर आपका 0 भी और कुछ भी, यहाँ पर देखें 0 था, 2 था, -2 जो कि इसके अंदर लाई कर ही नहीं रहा, तो दैट्स वाई ये क्लोज नहीं है। तो सिंपल बच्चे आप ये कह सकते हैं कि कोई भी आप सेट लें और उनमें से 2 एलिमेंट उठाएं, ऐड करें, अगर सभी को बारी बारी करें और उनके जो आंसर आ रहे हैं अगर वो इसके अंदर लाई करते हैं तो क्लोज, अगर नहीं कर रहा तो क्लोज नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है एक्सरसाइज 1.1 का। देन इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन नंबर 2 को हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। कोई मसला हो तो कमेंट के अंदर शेयर करें। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह।